Assalamu alaikum. Today we will discuss about data and information. So let's get started without wasting any time. सबसे पहले हम इसका concept को समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास डाटा का और information का concept क्या है. तो डाटा की बात करते हैं. Collection of raw facts and figure is called data. अब जो raw facts और जो हमारे पास figures हैं उनकी जो collection है उसे हम कहते हैं डाटा. तो हमारे पास रॉ फैक्ट्स क्या हैं? रॉ फैक्ट्स हमारे पास जो है खाम हकाइक वगैरह हो गए. इसके अलावा फिगर्स की बात करें तो फिगर्स में हमारे पास अदाद शुमार वगैरह आ जाते हैं. तो जो रॉ है, रॉ का मतलब है जो भी फैक्ट्स हैं जो जिन पर अभी कुछ काम नहीं हुआ, जो हमें अच्छे से समझ नहीं आ रहे, उन्हें हम कहते हैं रॉ फैक्ट्स. अब हम इसकी बात करते हैं. जो हम कंप्यूटर को एज आ इनपुट के तौर पर जो भी देते हैं डाटा, तो वो जो है हमारे पास क्या एक्चुअल में होता है डाटा, उसे हम कहते हैं डाटा. उसके बाद जब कंप्यूटर इस पर प्रोसेसिंग करता है और हमें कुछ आउटपुट देता है, तो वो जो है हमारे पास प्रोसीड डाटा होता है. बेसिकली वो भी डाटा है, लेकिन वो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं. तो उसके बाद हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन की. तो इंफॉर्मेशन क्या है? प्रोसीड डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. जो प्रोसीड डाटा है, डाटा हमने कंप्यूटर को इनपुट एज अ इनपुट दिया, उसके बाद उस पर प्रोसेसिंग हुई, और आफ्टर प्रोसेसिंग जो हमें डाटा मिला उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम इंफॉर्मेशन कहेंगे. अब इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसीड फॉर्म है डाटा की. तो ये मोर मीनिंगफुल जो है वो है डाटा से. इसे हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और हम इसे अच्छा डिसीजन कर सकते हैं कि हमारा क्या, हमने क्या काम करना है, हमारी जो है इंफॉर्मेशन में हमें क्या गाइडलाइन मिल रही है. तो इससे हम जो है वो डिसीजन मेकिंग की हमें एबिलिटी मिलती है. इट इज़ द आउटपुट विच वी टेक फ्रॉम कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग. तो ये बात मैंने पहले ही कर दी कि जब भी हमने कंप्यूटर को एज अ इनपुट डाटा दिया आफ्टर प्रोसेसिंग, तो हमें कंप्यूटर जो है आउटपुट के तौर पर क्या दे रहा है? इंफॉर्मेशन दे रहा है. उसके बाद कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं. तो सबसे पहले कॉलेज की बात करते हैं. तो कॉलेज में जब हम स्टूडेंट्स को एडमिशन देते हैं तो उनसे कुछ फॉर्म्स वगैरह फिल करवाते हैं. अब उन फॉर्म्स में जो है हम उनसे जो है उनके बारे में डिटेल मांग रहे होते हैं कि उनका जो है वो रिसेंट डिग्री क्या थी, उनका नेम, आइडेंटिटी वगैरह, और इसके अलावा दीगर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम उनसे लेते हैं. तो अब ये जो हमने क्या किया है, ये सब हमने एक उनके बारे में डाटा कलेक्ट किया. तो अब ये डाटा जो है हम अपने पास स्टोर कर लेंगे. उसके बाद जब हमें उसके स्टूडेंट्स वगैरह के बारे में कुछ कुछ भी डिटेल चाहिए होगी, तो हम उसी डाटा से जो है वो स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल को स्टूडेंट को देख सकेंगे कि स्टूडेंट ने जो है वो हमारे पास कब एडमिशन लिया था, और उसके बाद उसका जो भी रिज़ल्ट वगैरह अनाउंस करेंगे, जो भी उसके खिलाफ जो है एक्शन वगैरह लेने की ज़रूरत पड़ी, या उसके अलावा कुछ भी जो है वो प्रोसीजर करना हुआ, तो हम उसी डाटा पे जो है हम काम करेंगे. तो उसके बाद हम बात करते हैं सर्वेस की. तो हमारे पास जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं. तो अब इन प्रोडक्ट्स जो कंपनीज बना रही हैं, तो वो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ सर्वेस करती हैं. सर्वेस में वो क्या करती हैं, वो डिफरेंट पीपल्स के पास जाती हैं और उनसे अपनी प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करती हैं, और उनसे पूछती हैं प्रोडक्ट के बारे में कि उनकी क्या राय है. तो अब उस राय के मुताबिक जो है वो उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं. तो फ़र्ज़ करें कोई प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट में कुछ ख़ामियाँ हैं, तो वो जो है उन्होंने वहाँ से डाटा कलेक्ट किया. उसके बाद जो है वो उसके ऊपर जब काम करेंगे, तो वो हम क्या कहलाएगी? वो इन्फॉर्मेशन कहलाएगी. तो उसके बाद हम बात करते हैं सेंसस की. तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो मुर्दमशुमारी करती है. मुर्दमशुमारी करती है, वो जो है वो डिफरेंट सिटीज़ में जो है कितने पीपल जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं, और उसके बाद जो है वो जो है ना जज करती है कि कितने जो लोग जो बेरोज़गार हैं उनके लिए रोज़गार को फ़राहम करना. तो इन सब का जो है वो जब डाटा कलेक्ट हो जाता है, जब उसके बाद जब अमल होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम इंफॉर्मेशन के तौर पर जो है वो एग्ज़ाम्पल लेंगे. उसके बाद इस हम कुछ बात कर लेते हैं
डाटा एंड इंफॉर्मेशन के डिफरेंस की। तो अब जो डाटा है वो रॉ फैक्ट्स को जो है वो रेफर करता है और इसका जो है वो स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता। इसके बरक्स अगर हम इंफॉर्मेशन को देखें तो इंफॉर्मेशन क्या है, वो प्रोसीड डाटा है, लेकिन उसका एक पर्पस है, उसका एक मीनिंग है, हम उसे इजीली समझ सकते हैं। उसके बाद अगर डाटा की बात करें तो जो डाटा है वो ड्राइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड से। वो लैटिन वर्ड क्या है, डाटियम, विच मीन समथिंग दैट इज गिवन। जिसका क्या मतलब क्या है कि हमने कुछ एज अ इनपुट दिया, गिव किया कंप्यूटर को। उसके बाद जो हमें प्रोसेस हुआ, उसके बाद जो है हमें जो भी आउटपुट मिला वो हमारी क्या कहलाएगी, इंफॉर्मेशन कहलाएगी। और इंफॉर्मेशन क्या है, वो ड्राइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड से ही, लेकिन वो लैटिन वर्ड क्या है, इंफॉर्मेशियो, विच मीन्स फॉर्मेशन और कंसेप्शन। तो जिसका मीनिंग ही जो फॉर्मेशन है या कंसेप्शन है, किसी चीज़ का कंप्लीट होना या किसी चीज़ का कंसेप्ट होना। अब उसके बाद बात करते हैं, डाटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन। डाटा जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पर इन्हिसार नहीं कर रहा, वो अपने ही जो है अब अंदर एबिलिटी रख रहा है कि वो एक स्टेबल है। तो अब इंफॉर्मेशन की बात करें, इंफॉर्मेशन क्या है, वो डिपेंडेंट है। अगर डाटा होगा तो डाटा पर कुछ काम होगा, उसके बाद इंफॉर्मेशन क्रिएट होगी। उसके बाद हम बात करते हैं, डाटा और रॉ डाटा इज नॉट इनफ टू मेक डिसीजन। हम कोई भी डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो हम जो है वो डाटा को कभी भी रेफर नहीं करेंगे, हम उसके ऊपर डिसीजन नहीं लेंगे। तो उसके बरक्स अगर इंफॉर्मेशन को देखें तो जो है इंफॉर्मेशन हमारे लिए सफिशेंट है, हम उस पर डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद एक छोटी सी और एग्जांपल्स को शामिल करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो साइंटिस्ट हैं और मैथमेटिशियंस हैं वो डाटा को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो डाटा की जो टाइप है वो है क्वालिटेटिव और दूसरी है क्वांटिटेटिव। अब जो क्वालिटेटिव है वो डिस्क्राइब करती है थिंग्स को, उनकी डिस्क्रिप्शन जो है वो डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन है। उसके बाद जो क्वांटिटेटिव है वो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है। अब हम इसे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो है ये टाइप्स हैं ये डाटा की, तो इनका जो है क्या पर्पस है। तो अब हमारे पास एक जो है वो कैट है जिसका नाम है सैमी। तो अब इसकी बात करें, इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की, तो इसमें डाटा क्या है। तो अब जो क्वालिटेटिव डाटा है इसके जो है ओवरऑल जो है वो ब्लैक हेयर जो है वो मीडियम टू शॉर्ट जो है, वो उनकी जो लेंथ है, अब हम लेंथ को मेजर नहीं कर सकते, वो एक क्वालिटी है। तो अब जितनी भी क्वालिटीज़ हैं हमारी कैट में वो हमारी क्या कहलाएंगी, क्वालिटेटिव डाटा कहलाएंगी। उसके बाद बात कर लेते हैं, इसका जो पार्ट्स हैं, चेस्ट है और पिन है और पार्ट ऑफ टमी है, वो क्या हैं, वो वाइट हैं। तो एक्सेप्ट ये हमारी जो सेमी कैट है ये ओवरऑल ब्लैक है, लेकिन जो एक्सेप्ट इसके टमी और जो चेस्ट और चिन है, कुछ हिस्से जो हैं वो वाइट हैं। तो ये क्या है, इसकी क्वालिटी क्वालिटी है। उसके बाद हम एक और जो है इससे इससे इसी की एग्जांपल से समझते हैं कि ही स्पेंड्स मोस्ट ऑफ द डे asleep एंड टेंड्स टू गो आउट एट नाइट। ये सारा दिन सोती है और जो है रात को बाहर चली जाती है, ये भी इसकी एक क्वालिटी है, उसका करेक्टरिस्टिक्स जो है वो है हमारी कैट का। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी क्वांटिटेटिव क्वालिटीज़ की। तो जो क्वांटिटेटिव जो है वो क्या है, तो हम अगर जो इसकी टेल है उसको मेजर करें वो 30 सेंटीमीटर है। तो ये हम बात कर रहे हैं क्वांटिटेटिव की। क्वांटिटेटिव में जो हम बात करेंगे जो भी है जिस चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं। उसके बाद इसका वेट 5 kg है। समी हैज़ वन सिस्टर एंड वन ब्रदर। समी का एक भाई है और एक बहन है। So thanks for watching. If you have any question or confusion related to this topic, you should mention in the comment box. I will try to solve it.